खुद महात्मा श्रृंगी को बुलाया। पुत्रेष्टि काम यज्ञ सरयू के किनारे पर। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजों भाव सिद्ध तुम्हारा, सकल काजों भाव सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जिस समय यज्ञ में आहुति दी जा रही थी वो आहुति भक्ति के साथ थी। भक्ति में पूरा समर्पण होता, खाली स्वास्वा करने से कुछ नहीं होता, मुट्ठी भर साकल पटकने से कुछ भी नहीं होता। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आपकी आहुति में भक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, तभी तो परिणाम उसके बढ़िया निकलेंगे। लिखा है भगति सहित मुनि आहुति भगति सहित मुनि आहुति प्रगटे अगिन चरु कर लीने। प्रगटे अगिन ऐसे आहुति डाली तो यज्ञ में धुआं नहीं था, अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं। कई तरह की अग्नि कई रंगों को लेकर के प्रकट हो गई और उसी समय अग्नि के मध्य में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान जय हो। जिनके हाथ में चरु था। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे कि यज्ञ से चरु प्रकट हुआ है तो देवियों की कोख से बेटा भी प्रकट होगा, मुझे लग रहा है। सकल काज वा सिद्ध तुम्हारा। हे राजन, ये यज्ञ बता रहा है तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला है, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, यह यज्ञ बता रहा है। ये प्रसाद अग्निदेव ने दिया है, यह प्रसाद अपनी रानियों को बांट करके दे देगा। तब अदृश्य भई पावक सकल सभई समुजाय। अग्निदेव प्रकट अंदर ध्यान, परमानंद मगन नृप हर्षण हृदय समय। पुत्रों की बात सुनकर के राजा तो अति प्रसन्न हुआ। और मैं बहुत आनंद पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, जिन बहनों को संतान नहीं है, बेटियों को संतान का अभाव है, तो हरिवंश पुराण का एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। पति और पत्नी दोनों हर पूर्णिमा को यज्ञ करें। एक महीने में एक ही बार पूर्णिमा आती है और दोनों एक घी की आहुति डाले और गृहिणी घरवाली खीर की आहुति डाले। गैया का दूध निपनिया बिना पानी वाला, उसमें बढ़िया साबुत चावल टूटे फूटे ना हो, उसमें थोड़ा सा घी मिलाएं और इस मंत्र से 108 आहुति डाल दें और थोड़ी सी खीर बचा करके रखें। उसके तत्पश्चात पति और पत्नी दोनों उस खीर को लें। इस खीर के द्वारा जो आंतरिक बीमारियां हैं, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की, वो सब समाप्त हो जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ा समाधान है। इन देवियों ने उस खीर को प्रसाद रूप में लिया। अग्निदेव बोल करके गए थे और गुरुजी ने कहा कि खीर प्रसाद में अपनी देवियों को दे देना। तब ही राई प्रिय नारी बुलाई, राजा ने देवियों को बुलाया। कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्या आदि देवियां वहां पर आई हैं। देखा
अर्धभाग कौशल्य ही दीना। बड़ी है ना। जितना भी प्रसाद था उसका जो आधा हिस्सा है वो माता कौशल्या को दिया गया। जो आधा बचा उसके 2 भाग किए गए। उसमें से जो 1 भाग है वो कैकेयी के हाथ में रख दिया। अब बच गया 1 भाग, और उस 1 भाग में से 2 हिस्से किए। वो 2 हिस्से, एक हिस्सा कैकेयी और कौशल्या के हाथ में राजा ने रखा और कहा कि तुम दोनों सुमित्रा को अपने हाथ से दीजिए। तो कौशल्या माता ने प्रसाद को सुमित्रा के हाथ में दिया और उधर से कैकेयी माता ने भी वो प्रसाद सुमित्रा के हाथ में। अब सुमित्रा के पास में तो 2 भाग हो गए ना। सुमित्रा की आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़ी और कहने लगी, हे मेरी बड़ी माता, तुम्हारे प्रसाद से यदि मेरे कोई संतान होती है तो जीवन भर के लिए उस बच्चे को मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगा। और फिर कैकेयी को कहा, माँ जी, यदि तुम्हारे प्रसाद से मेरी कोई औलाद होती है तो उस बेटे को मैं तुम्हारे बेटे की सेवा में लगा दूंगी और जीवन पर्यंत मैं तुम दोनों के चरणों की सेवा करती रहूंगी। और यही हुआ। माता कौशल्या ने जो प्रसाद दिया था, अच्छे लोगों का हाथ वस्तु से लग जाए तो प्रसाद बन जाता है, और ये तो यज्ञ कुंड में से प्रकट हुआ है। मैं तुम दोनों के चरणों में बैठ करके तुम्हारी सेवा करूंगा।